चलिए कुछ चीज़ें कर लेते हैं, मतलब जस्ट वेव इक्वेशन ऐसे सिंपल सिंपल डेरिवेशन करेंगे बस समरी के लिए। तो जैसे अगर हमें रो यानी सोर्स फ्री है और मीडियम हमारा रो जीरो है, करंट डेंसिटी जीरो है, ठीक है। तो गॉस लॉ अगर मैं लिखूं, गॉस लॉ इस केस में क्या होगा, डेल डॉट ई इक्वल टू जीरो। दूसरा अगर मैं लिखूं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं डेल क्रॉस ई, ये क्या है, फैराडेज लॉ है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। एम्पियर लॉ अगर मैं लिखूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी था, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट हमारा जीरो है इसमें, तो म्यू नॉट डेल ई बाई डेल टी हो गया। अब ऐसे ही अगर हम कर ले लें फैराडे लॉ का, ठीक है, कर्ल ऑफ थ्री फैराडे लॉ का अगर हम कर ले लें तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो डेल क्रॉस ई क्या होता है हमारा, इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। तो डेल बी बाई डेल टी को क्या लिख सकते हैं, डेल क्रॉस कहाँ गया, डेल बी बाई डेल टी को हम डेल क्रॉस ई लिख सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों तरफ कर लिया है, डेल क्रॉस ई को डेल बी बाई डेल टी लिखा है और दोनों तरफ कर लिया है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस माइनस डेल बी बाई डेल टी हो जाएगा। ये कर सकते हैं हम, ठीक है। ये अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा डेल डॉट डेल ऑफ डेल डॉट ई, डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, तो ये क्या हो गया, माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। हमारे केस में क्या है, डेल डॉट ई जीरो है, तो ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन, बन गई डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस हट गया म्यू नॉट एप्साइलन नॉट म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं हम, दूसरे का कर ले लेते हैं, चलो मैग्नेटिक वाले का एक बार कर ले लें अगर, तो इस वाले का अगर हम कर लेंगे तो डेल क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा इधर, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। कर लेते हैं, इसका भी तो कर लेंगे, ठीक है। इसका भी कर ले लिए तो हमें क्या मिल गया, माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू डेल ई का कर लेंगे, डेल क्रॉस ई लेंगे तो डेल क्रॉस ई क्या होता है, डेल क्रॉस ई होता है माइनस डेल बी बाई डेल टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट एप्साइलन नॉट डेल टू ई डेल टू बी अपॉन डेल टी टू, ठीक है। ये प्लस, तो ये दोनों वेव इक्वेशन हो गई। इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें जो स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से है, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से वो क्या होती है, डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू वन बाई वी स्क्वायर
del टू एफ अपॉन del t2, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो इससे हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² टर्म मिल जाता है। ठीक है, c, और अगर हम v की बात करें तो v हमें मिलता है 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट c के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, डेल, हमें ये पता है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, ये होता है। ठीक है, तो हम एक प्लेन वेव सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं। ठीक है, ई जेड कॉमा टी इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और सो दैट कोई भी ई जीरो जेड जो है जीरो है, इसका मतलब कि कोई भी कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं। तो यानी जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कह सकते हैं ई जेड कॉमा टी, वो क्या है, ई नॉट एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई, ई नॉट एक्स ऑफ एक्स कैप, ई नॉट वाई ऑफ, ये तो कंपोनेंट फॉर्म है, ऐसे लिख सकते हैं, वाई कैप ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो अब अगर हम डेल क्रॉस ई की बात करें, कर्ल ऑफ ई की बात करें, तो डेल क्रॉस ई क्या होगा, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। ठीक है, ई एक्स ई वाई और ई जेड टर्म हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में नहीं है। ठीक है, तो अब सारे कंपोनेंट निकालते हैं। ठीक है, मतलब इस डेरिवेशन डिफरेंशिएशन को, मतलब ये जो कर्ल है इसको एक्सपैंड करते हैं। इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल क्रॉस ई, इसका अगर हम एक्स कंपोनेंट की बात करें क्या मिलेगा हमें, एक्स कंपोनेंट ये तो डेल वाई ऑफ जीरो। ठीक है, ई वाई बाई डेल जेड। ठीक है, ई वाई बाई डेल जेड, ई वाई बाई डेल जेड, यानी ये पूरा जो ई वाई टर्म है ये, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस आई के ई जीरो वाई। ठीक है, और ई की पावर माइनस आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ये मिल गया। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स कैप है। ऐसे ही डेल क्रॉस ई निकालेंगे अगर हम वाई में। ठीक है, तो वाई के टर्म्स में तो डेल एक्स को जीरो से करेंगे, ई एक्स बाई डेल जेड करेंगे, ई एक्स बाई डेल जेड करेंगे तो एक्स वाला पार्ट होगा तो ये हो जाएगा माइनस आई के ई जीरो एक्स ई की पावर माइनस आई के जेड माइनस ओमेगा टी, सॉरी ये प्लस है, प्लस के जेड माइनस ओमेगा टी और वाई कैप। ठीक, ऐसे ही अगर हम जेड कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, कर्ल इन जेड डायरेक्शन, तो डेल एक्स ई वाई कंपोनेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसमें कोई देखो जेड कंपोनेंट तो है नहीं, है ना। और हाँ, इधर प्लस माइनस एक बार देख लेते हैं, डेल क्रॉस ई, डेल क्रॉस ई का वाई कंपोनेंट, अगर हम वाई कंपोनेंट की बात करें तो वाई कंपोनेंट ये रहा, तो माइनस ऑफ दिस,
ठीक है, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, और ई एक्स का जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये हो गया। ठीक है, वैसे ही डेल क्रॉस ई का जेड कंपोनेंट निकालते हैं। तो जेड कंपोनेंट क्या आएगा, डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई कुछ नहीं, डेल वाई विथ रिस्पेक्ट ई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई, ये भी जीरो, एक्स वाला भी जीरो, तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा। अब बात करते हैं फाइनल एक्सप्रेशन की। चलो फाइनल एक्सप्रेशन लिख देते हैं कर्ल का। तो डेल क्रॉस ई हमको क्या मिल गया है अल्टीमेटली, माइनस आई के ई नॉट ऑफ वाई, ई नॉट ऑफ वाई यहाँ क्या आया था, ई नॉट ऑफ एक्स आया था, देखो वाई में, हाँ, ई नॉट वाई एक्स कैप प्लस आई के ई नॉट ऑफ एक्स वाई कैप ई की पावर माइनस सॉरी प्लस आई के एक्स के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम डेल बी बाई डेल टी की बात करें तो माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, तो इसको हम एज्यूम कर ले रहे हैं बी को। ठीक है, बी को हम एज्यूम कर रहे हैं बी नॉट ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया। इससे हमको माइनस डेल बी बाई डेल टी क्या मिल गया, माइनस आई ओमेगा बी मिल गया। ठीक है, हमें ई और बी में क्या चाहिए था, रिलेशन चाहिए था। तो अगर मैं बी की बात करूं, ठीक है, तो बी को अगर हम बी नॉट के टर्म में लिख दें तो क्या मिल जाएगा हमको, हमको मिलेगा इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर इक्वल करें तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, माइनस आई के ई जीरो वाई एक्स कैप प्लस आई के ई जीरो एक्स वाई कैप इज इक्वल टू माइनस आई ओमेगा बी नॉट। ठीक है जी, ठीक, तो बी नॉट हमको क्या मिल गया, बी नॉट हमको मिल गया के बाई ओमेगा। ठीक है, और हाँ ये माइनस डेल क्रॉस ई का जो माइनस आया था यहाँ माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो के बाई ओमेगा ये हो गया माइनस ई नॉट एक्स कैप प्लस ई नॉट वाई एक्स कैप और ई नॉट एक्स वाई कैप। ठीक है, तो ये हमको मिल गया। ठीक, तो अगर हम वेव वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, जो हमारा के है और उसका कर्ल निकालें, ठीक है, तो कर्ल नहीं सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमको ये कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या चीज़, इसको हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा के क्रॉस ई। ठीक है, यानी के और ई के परपेंडिकुलर है। ठीक, और रिलेशन मिले हैं। ठीक है, अगर हम मॉड ऑफ बी की बात करें तो क्या हो गया हमारा के अपॉन ओमेगा ई, या फिर मॉड ऑफ बी को बोलें तो ये हो गया 1/c मॉड ऑफ ई। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और
ये कैसे आया? तो हमें पता है ओमेगा इज इक्वल टू सी के होता है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू सी के कैसे होता है, और वो भी निकालते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू सी के कैसे आएगा? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं गॉस लॉ से, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं के हमारा के जेड कैप है, और हमारी जो वेव है वो है ई नॉट ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक। तो डेल डॉट ई इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। और ई को हमने ई नॉट को हमने जूम कर लिया है ई नॉट एक्स कैप प्लस ई नॉट ऑफ वाई वाई कैप प्लस ई नॉट ऑफ जेड जेड कैप, ठीक। तो हमारा जो ई नॉट हो गया वो एक्स वाई जेड में है, तो जब हम डेल डॉट ई करेंगे, तो डेल डॉट ई जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डेल ई एक्स बाई डेल एक्स, डेल ई एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ई वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ई जेड बाई डेल जेड, ठीक है। केवल जेड टर्म यहाँ पे क्या हो रहा है, बच जा रहा है ना। ये तो मतलब ये वैसे ही जीरो हो गया, ये वैसे ही जीरो हो गया, और इसको क्या होना है, जीरो होना ही है। तो डेल ई जेड बाई डेल जेड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई के, ठीक है, आई के ई नॉट ऑफ जेड ई की पावर आई ओमेगा आई के जेड माइनस ओमेगा टी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इससे हमको क्या मिल गया, ई जीरो, ई ऑफ जेड जो है क्या है, ज़ीरो है। ई ऑफ जेड ज़ीरो है, और ये हमारा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और के वेक्टर को हमने जेड मान रखा है। तो अगर हम ई डॉट के करेंगे तो वो हमको मिल रहा है ज़ीरो। ठीक है, अब थोड़ा पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो अगर एनर्जी स्टोर्ड इन फील्ड की बात करूं तो वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी हो गई, हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी, ठीक है। वर्क डन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, यू डी टाउ या डी वी, ठीक है, या जो भी लिखना चाहूँ मैं, यू डी वी, ठीक है, ठीक। तो अगर मैं लॉरेंट फोर्स की बात करूं, ठीक है, फ्रॉम लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू रोई प्लस जे क्रॉस बी, ये फोर्स डेंसिटी है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम है। ये कैसे बना है, ये लॉरेंट फोर्स होता है क्यू ई प्लस क्यू ई वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, ये होता है फोर्स, ठीक है। अब इसको हम वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें वॉल्यूम से, तो ये क्या बन गया, रोई प्लस क्यू वी जो है हमारा जे बन गया, और जे क्रॉस बी हो गया, ठीक है। तो पावर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं,
ठीक है, तो ये हो गया। पावर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पावर पर यूनिट वॉल्यूम, पावर अपॉन वॉल्यूम या पावर डेंसिटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dW/dt, ठीक है, या du/dt, एनर्जी डेंसिटी हमने लिया है ना, हाँ, तो du/dt, ठीक है। तो वो चीज़ हमको क्या मिल जाएगी, वो चीज़ मिल जाएगी हमको F.V। F.ds होता है हमारा क्या कहते हैं, वर्क डन, ठीक है, ds/dt, इससे, ठीक है, F.dt। तो अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, हम्म, तो हम लिख सकते हैं J = ρ/v लिख सकते हैं, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, J को हम ρv लिख सकते हैं, और ρe.v को J.e लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, और J×B.V, क्योंकि V×B के परपेंडिकुलर ना, ये V×B फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो V×B.V करेंगे तो ये टर्म तो जीरो आएगा, ठीक है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें, ठीक है, ठीक है, वर्क डन dW/dt, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी जो भी कह लें, मैकेनिक dW/dt, तो dW/dt को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन, ठीक है, तो F.ds/dt, ठीक है, F.ds/dt, ठीक, और हमारा F क्या था, मतलब F हमारा था, F कहाँ गया, ρe प्लस J×B, ρe प्लस J×B वॉल्यूम डॉट ds/dt को हमने वेलोसिटी लिख दिया, ठीक है। तो इसमें J×B वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, और ρe टर्म को हम लिख सकते हैं ρv टर्म को क्या लिख सकते हैं, तो देखते हैं, ठीक है, तो ρ/ρv, ठीक है, ρv को हम लिख सकते हैं एक्चुअली क्या कहते हैं, J, ठीक है, तो ये हो जाएगा E.ρ/वेलोसिटी इंटू dv, तो ये क्या हो गया, E.J/dv, ठीक है। अब आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन पे, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, del×B = μ0J प्लस μ0ε0 del/del t, ठीक है, तो हम J को क्या लिख सकते हैं, J को लिख सकते हैं हम del×B/μ0, del×B/μ0 माइनस ε0 del/del t, ठीक। तो अब अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए E.J, E.J चाहिए हमको, तो अब अगर हमें E.J की ज़रूरत है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, मतलब यहाँ del.B को सॉल्व करना पड़ेगा ना, del.B.E करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं, यानी वी नीड E.J
डेल क्रॉस बी। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, डेल डॉट ई क्रॉस बी क्या आएगा। ठीक है, डेल डॉट ई क्रॉस बी हमारा आएगा डेल डॉट बी क्रॉस ई क्रॉस बी, सॉरी, डेल डॉट ई क्रॉस बी हमारा आ जाएगा डेल डॉट बी डॉट डेल क्रॉस ई हो जाएगा बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, ई डॉट डेल क्रॉस बी हमको मिल गया। अब इससे हमें क्या मिलेगा, ई डॉट डेल क्रॉस बी से ई डॉट डेल क्रॉस बी इधर ले आते हैं, ई डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू डेल डॉट ई क्रॉस बी माइनस बी डॉट डेल क्रॉस ई। ई डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल डॉट, गलत लिख दिया क्या, बी डॉट डेल क्रॉस ई माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी। ठीक है, ये मिल गया। और क्या होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, अब डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल बी बाई डेल टी होता है अगर हम इसमें बी से डॉट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी डॉट डेल क्रॉस ई की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट डेल बी बाई डेल टी। ठीक है, अब बी डॉट डेल बी बाई डेल टी है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, -1/2 डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम माइनस डेल, और ऐसे ही ई के लिए अगर हम लिखना चाहें, ऐसे ही ई के लिए अगर लिखना चाहें तो अब हमारे पास ज़रूरी रिजल्ट हो चुके हैं ना। क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास जो है डेफिनीशन है पावर डेंसिटी की। ठीक है, और क्या है, ये है, ऐसे ही जे की डेफिनीशन हो गई हमारे पास, और डेल डॉट ई डॉट डेल क्रॉस बी की वैल्यू है, डेल क्रॉस बी की वैल्यू है ई डॉट जे करेंगे अभी, और ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो अब लिखते हैं हम, तो ई डॉट जे डॉट ई जो भी करना चाहें फाइनली लिखते हैं। ठीक है, जे डॉट ई लिखते हैं हम, तो जे डॉट ई कहाँ गया, जे डॉट ई किधर, जे डॉट ई इंटू डी वी। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्क डन है, ठीक है, वर्क डन यानी पावर, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी ये पावर है जो भी है। जे डॉट ई इंटू डी वी, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा
डेल क्रॉस बी, तो डेल क्रॉस बी वाला टर्म क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, ये बी डॉट डेल क्रॉस ई। चलो साफ साफ लिखते हैं, स्टेप वाइज लिख देते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, ये क्या है हमारा जी है, ये है जे है, ठीक है, और इसमें ई से डॉट किया है, ठीक है, और डी भी लगाया है और इंटीग्रेट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जे डॉट ई डी बी इक्वल टू ई डॉट डेल क्रॉस बी, ई डॉट डेल क्रॉस बी, ई डॉट डेल क्रॉस बी ये है, ठीक है, ई डॉट डेल क्रॉस बी को हमने सॉल्व करके ये निकाल रखा हुआ है। तो ई डॉट डेल क्रॉस बी हो गया, ठीक है, और माइनस एप्साइलन नॉट, ठीक है, डेल ई बाई डेल टी, और ई से मल्टीप्लाई हुआ तो इसको फिर हम अगेन डेल ई स्क्वायर बाई डेल टी, और यहाँ 1/2 कर देते हैं, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट कर जैसे बी में किया था वैसे इधर भी कर दिया, इनटू, जगह नहीं बची, इनटू डी वी, ठीक। तो ये हमको मिल गया बी डॉट डेल क्रॉस ई, ठीक है, और हाँ अपॉन 1/μ0 भी रहेगा यहाँ पे, इस वाले टर्म में 1/μ0 रहेगा यहाँ पे। अब लिखते हैं एक एक चीज़ को। तो बी डॉट डेल क्रॉस ई को हमने क्या निकाला है, हाफ, ये चीज़ निकाला हुआ है, बी डॉट डेल क्रॉस ई को ये निकाला है हमने हाफ 1/2 डेल बी स्क्वायर बाई डेल टी, ये दूसरा टर्म हो गया, माइनस यहाँ μ0 है 1/2μ0 माइनस एप्साइलन बाई 2 डेल ई टू अपॉन डेल टी माइनस डेल डॉट ई क्रॉस बी डी वी, ठीक है। इसको थोड़ा और रीअरेंज करें तो क्या बन गया, जे डॉट ई डी वी इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ 1/μ0 बी स्क्वायर, ये एक टर्म हो गया, और माइनस 1/μ0 डेल डॉट ई क्रॉस बी डी बी, ठीक है, टोटल डी बी, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये एनर्जी वाला टर्म है, दूसरा वाला टर्म इससे हम कुछ लिख सकते हैं ना। तो जो ये डेल डॉट ई क्रॉस बी है उसको हम एस मान लेते हैं, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं, ये क्या है, डेल बाई डेल टी, तो ये है अल्टीमेटली डेल यू बाई डेल टी, ठीक है, डेल यू बाई डेल टी इंटीग्रेशन डी वी प्लस इसको, ये जो टर्म आ रहा है ना डेल डॉट ई क्रॉस बी, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट, ई क्रॉस बी को बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये हो गया डेल डॉट एस डेल डॉट एस डी वी, ठीक है, ये डेल डॉट एस डी वी हो गया, ठीक, माइनस साइन भी है। तो अब डेल डॉट एस को, इसको हम अगेन क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एस को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल एस डॉट डी, ठीक है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम से लगा करके
वॉल्यूम वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदल लिए। ठीक है, तो अगर हम इसे फाइनली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dy ऑफ एनर्जी u dv क्या हो गया, ये हो गया माइनस s डॉट डी ए। ठीक है, s डॉट डी ए हो गया और माइनस j डॉट ई डी वी हो गया। लोकल कंजर्वे स्पेशल केस है, अगर कोई चार्जेस ना हो उसको बोलते हैं लोकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लोकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगर कोई चार्जेस ना हो यानी जे जीरो हो तो हम लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू जीरो, ये भी लिख सकते हैं। जैसे करंट इक्वेशन होती थी ना, डेल डॉट रो जे इक्वल टू डेल डॉट रो ऐसे करके होती थी करंट इक्वेशन। क्या थी, जैसे ये थी डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, ये भी है। जैसे ये इक्वेशन सेम उसी तरह इसको लिखा है डेल यू बाई डेल टी, मतलब दिख वैसे रहा है।